जयपुर, राजस्थान। अंधेरे और ठंडे जंगल के बाहर एक मिलिट्री वैन आकर रुकी और उसमें मिलिट्री फोर्स बाहर निकली। उनकी फ्रंट सीट से एक 6 फुट 2 इंच का लंबा, हैंडसम और मस्कुलर मिलिट्री मैन बाहर आया। उसका रंग गोरा और आंखें नीली थी। उसने अपनी फोर्स को ऑर्डर देते हुए कहा, हमारा मिशन बस एक ही है, गौरी को किसी भी कीमत पर बचाना। सो लेट्स गो। ओके चीफ। ये बोलकर वो सब लोग उस जंगल के अंदर घुस गए। जंगल के अंदर कुछ गुंडों ने एक लड़की को पकड़ कर रखा था। 5 फुट 2 इंच हाइट, गोरा रंग, परफेक्ट फिट बॉडी और बेहद खूबसूरत चेहरे वाली वो लड़की बहुत ही मायूस लग रही थी। मिलिट्री चीफ ने अपनी फोर्स की हेल्प से उन सब गुंडों को मारकर उस लड़की को बचा लिया। मिलिट्री चीफ जैसे ही लड़की के सामने आया वो लड़की हैरान हो गई। रुद्र, थैंक यू, उसने कहा और उसकी ओर दौड़ी। रुद्र थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर भी उसने उसे पकड़ने के लिए अपनी बाहें फैलाकर अपने आगोश में लेकर कहा, आर यू ओके गौरी? अगले ही पल उसने जो महसूस किया वो गौरी का गर्म आलिंगन नहीं था, बल्कि एक तेज ब्लेड था जो सीधे उसके सीने में घुस गया था। खंजर के हैंडल को अपने हाथ में पकड़े हुए गौरी कांप उठी और उसकी आंखों से बेकाबू आंसू बहने लगे। अपनी धुंधली दृष्टि से उसने देखा कि उसके आसपास के अनगिनत सोल्जर्स उसकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। उन्होंने अपनी बंदूकें निकाली और उन्हें उसके सिर पर तान दिया। जैसे ही रुद्र उसे घूर रहा था, उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे मंद हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने चेहरे पर जरा भी भाव बदले बिना खंजर को अपनी चेस्ट से बाहर निकाल लिया। खून उसके सीने से झरने की तरह बह रहा था, जिससे उसकी बेदाग सफेद शर्ट एक चौंकाने वाले लाल रंग में रंग गई। उसको पता चला कि खंजर में जहर लगा हुआ था। डोंट हर्ट हर, लेट हर गो, रुद्र ने फोर्स को देखते हुए कहा। किसी ने भी उसके ऑर्डर को मना करने की हिम्मत नहीं की। चारों ओर सन्नाटा था, हालांकि उन सबकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं। अगर नजरें मार सकती तो गौरी अब तक मर चुकी होती। वे केवल उसे बचाने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन अंत में उसने खुद रुद्र को चाकू मार दिया। रुद्र, तुम मेरी कैद करने का नाटक बंद करो। तुम खूनी हो, तुमने मेरे परिवार को मारा डाला। गौरी ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी करके बड़बड़ाते हुए कहा। उसने रुद्र को इतनी बेरहमी से चाकू मारा, फिर भी रुद्र उसकी रक्षा क्यों कर रहा था? उसे क्या हो गया था? अचानक चारों तरफ से गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं, जो सन्नाटे को चीरती हुई निकल गईं। इससे पहले कि वहां पर मौजूद सोल्जर्स कुछ कर पाते, उन सभी के सिर से खून बहने लगा और वो एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। सिर्फ 10 सेकंड में रुद्र के सभी सोल्जर्स मारे जा चुके थे। खून के छींटे उनके आसपास के जंगल की जमीन पर फैल गए। जब रुद्र ने अपने साथियों को अपने सामने मरते देखा, तो उसकी आंखों में मौत की निराशा की चमक आ गई। अपनी आखिरी ताकत के साथ उसने गौरी की तरफ देखा और मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, तुम हमेशा से चाहती थी कि मैं मर जाऊं। बधाई हो, तुम्हारी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई। अब और नहीं सह पाने के कारण वो अपनी पीठ के बल गिर पड़ा। जहर बहुत शक्तिशाली था, चाहे वो एक सोल्जर के तौर पर कितना भी मजबूत था, लेकिन वह अभी भी सिर्फ मांस और खून से ज्यादा कुछ नहीं था। रुद्र, गौरी ने दर्द भरी आवाज में पुकारा। जब उसने देखा कि लाल खून रुद्र की पूरी शर्ट पर लगा हुआ और वह पीछे की ओर गिर गई, तो उसके अंदर अचानक घबराहट की लहर दौड़ गई। बिना सोचे समझे वो रुद्र की ओर झपटी और उसके शरीर को अपनी बाहों में थाम लिया। अब उस दिमाग में सवाल घूम रहे थे, क्या वह हमेशा से उससे नफरत नहीं करती थी? क्या वह हमेशा से नहीं चाहती थी कि वह मर जाए? तो उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि अब उसका दिल टूट रहा है? रुद्र, रुद्र, उसने अपनी कांपती हुई उंगली रुद्र की नाक के नीचे रखी, ये देखने के लिए कि क्या गौरी उसकी सांस महसूस कर सकती है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर उसने बेतहाशा अपना हाथ उसकी चेस्ट पर और फिर उसकी कलाई पर घुमाया, लेकिन वह न तो उसके दिल की धड़कन महसूस कर सकी, न ही उसकी नब्ज। ऐसा लग रहा था कि जिस आदमी से वह इतने सालों से नफरत करती थी, वह सच में मर चुका था। गौरी ने उसको अपने हाथों ने मार डाला था। इस पल उसके लिए पूरी दुनिया में अंधेरा और सन्नाटा छा गया, मानो उसका सिर फट गया हो। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसके गालों पर लगातार आंसू बह रहे थे।
जब तक उसने रुद्र के शरीर को अपनी बाहों में पकड़े रखा मानो उसे पता ही नहीं था कि वह कहाँ है और उसने क्या किया है। मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने और पिस्टल हाथ में लिए एक लंबा चौड़ा और मस्कुलर बॉडी वाला आदमी अपनी मिलिट्री फोर्स से वहां आया। उसने अपने हैंडसम फेस पर रुद्र के बेजान शरीर को एक घटिया मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, फाइनली ये मर ही गया, कब से वेट कर रहा था मैं इस दिन का। अर्नव, गौरी ने दर्द भरी आवाज में उस आदमी को पुकारा। इस साल के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अर्नव और रुद्र सबसे बड़े कैंडिडेट्स थे। उन्हें चुनाव में लगभग इक्वल वोट मिले थे। आज उनके लिए राष्ट्रपति पद के चुनाव का आखिरी दिन था। विजेता सब कुछ ले सकता था। इस समय अर्नव विजेता बन गया था, क्योंकि रुद्र एक मृत शरीर के अलावा कुछ भी नहीं था। रुद्र, तुम्हारा मांस और तुम्हारी हड्डियां जंगली जानवर खा जाएंगे। मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा और पूरा देश मेरा होगा। जहां तक इस लड़की की बात है, चूंकि तुम इस गौरी से इतना प्यार करते थे कि तुमने इसके लिए अपनी जान भी दे दी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और इसे भी तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। गौरी ने अपनी आंखें चौड़ी करके अर्नव को देखते हुए कहा, अर्नव तुम किस बारे में बात कर रहे हो? चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट के साथ अर्नव ने सहजता से कहा, डम्बो गर्ल, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम अब मेरे हाथों से मारी जाने वाली हो, जैसे तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादा दादी और यहाँ तक कि तुम्हारा छोटा भाई सभी मेरे हाथों मारे गए थे। पूरे चौहान परिवार को खत्म करने वाला आदमी रुद्र नहीं बल्कि मैं था। उसकी बात सुनकर गौरी की रूह कांप गई। उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अर्नव ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, तुम्हारे रेप का प्लान भी मैंने ही बनाया था। बेचारा रुद्र तो हमेशा से बलि का बकरा बनता था। गौरी, भले ही तुम इतने सालों से उससे नफरत करती रही हो, लेकिन वह वही था जो तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता था। लेकिन अब तुमने उसे अपने हाथों से मार डाला। हाँ, इस दुनिया में तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई कैसे हो सकता है? अर्नव राक्षसों की तरह हंसने लगा। गौरी ने अपना सिर उठाया और रुद्र की तरफ देखा। उसकी दिल चीखने को कर रहा था। फिर गौरी ने अर्नव की तरफ ऐसे देखा जैसे वो किसी अजनबी को देख रही हो। अगले ही पल उसने महसूस किया कि अर्नव की बंदूक की नाल उसके माथे पर दबा दी गई है। मेरे परिवार को मारने के बाद तुम्हारे पापा मुझे चौहान परिवार के पास लाए। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ बदला था, सिर्फ बदला। अर्नव ये बोलते हुए तिरछा मुस्कुराया। गौरी को पहली बार अर्नव को देखना याद आया, जैसे कि यह कल ही हुआ हो। वो 10 साल की छोटी लड़की थी। उस साल जयपुर में भारी बारिश हो रही थी। चौहान विला का गेट खोलने के बाद उसके पापा फटे पुराने कपड़े पहने एक लड़के को अंदर लाए। लड़के का चेहरा गंदगी से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमक नजर आ रही थीं। गौरी के पापा देव चौहान ने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि जिस लड़के को वो अपने विला में लाए थे, वो एक मासूम लड़का नहीं था जो उसकी बेटी को खुशी दे सकता था, बल्कि भेड़ के कपड़ों में छुपा हुआ एक भेड़िया था जो उसके परिवार को खत्म करने आया था। एक धमाके के साथ गोली गौरी के माथे में जा लगी और उसका शरीर तुरंत रुद्र के ऊपर गिर गया। रुद्र के शरीर को अपने नीचे महसूस करते ही उसकी आंखों में पश्चाताप की बाढ़ आ गई। जैसे जैसे उसकी आंखें धीरे धीरे फोकस खोती गईं, उसने देखा कि एक सुंदर और शालीन लड़की अर्नव के कंधे से चिपकी हुई थी। वे दोनों गौरी को उदासीनता से देख रहे थे, जो मौत के कगार पर थी। उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, जो 1000 सालों से पिघली नहीं थी। प्यारी बेस्टी, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अर्नव के बगल में लड़की कोई और नहीं बल्कि गौरी की बेस्ट फ्रेंड एरिका थी। उसने हमेशा उसके और अर्नव के साथ अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह उनकी आंखों में एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसकी आंख के कोने से एक खूनी आंसू गिरा, जिसमें घृणा और पछतावा मिला हुआ था। मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, तुम लोगों को बर्बाद करने में वापस आऊंगी। गौरी के ये बोल उन दोनों के लिए हंसी का कारण बन रहे थे। वो दोनों उस पर जोर जोर से हंस रहे थे। एक धमाके के साथ गोली गौरी के माथे में जा लगी और उसका शरीर तुरंत रुद्र के ऊपर गिर गया।
रुद्र के शरीर को अपने नीचे महसूस करते ही उसकी आंखों में पश्चाताप की बाढ़ आ गई। जैसे जैसे उसकी आंखें धीरे धीरे फोकस खोती गईं, उसने देखा कि एक सुंदर और शालीन लड़की अर्नव के कंधे से चिपकी हुई थी। वे दोनों गौरी को उदासीनता से देख रहे थे, जो मौत के कगार पर थी। उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, जो 1000 सालों से पिघली नहीं थी। प्यारी बेस्टी, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अर्नव के बगल में लड़की कोई और नहीं बल्कि गौरी की बेस्ट फ्रेंड एरिका थी। उसने हमेशा उसके और अर्नव के साथ अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह उनकी आंखों में एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसकी आंख के कोने से एक खूनी आंसू गिरा, जिसमें घृणा और पछतावा मिला हुआ था। मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, तुम लोगों को बर्बाद करने में वापस आऊंगी। गौरी के ये बोल उन दोनों के लिए हंसी का कारण बन रहे थे। वो दोनों उस पर जोर जोर से हंस रहे थे। जैसे जैसे गौरी की चेतना धीरे धीरे फीकी पड़ती गई, उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां कितनी गीली और चिपचिपी थीं, और फिर जैसे कि उनमें आग लगा दी गई हो, उसकी जगह जलन ने ले ली। उसने अपनी आंखें थोड़ी मुश्किल से उठाईं और अपनी उंगलियों को हैरान होकर देखा, क्योंकि उसका खून और रुद्र के खून से मिल गया था और उसकी तर्जनी उंगली पर हीरे की अंगूठी पर खून का दाग लग गया था। यह अंगूठी एक पारिवारिक विरासत थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। एक हल्की रोशनी चमकी और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब गौरी ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वह अंधेरे में डूबी हुई थी। वो अपना शरीर भी नहीं देख पा रही थी। हालांकि खून की स्मेल हवा में फैल गई, जिससे उसे असहज महसूस हुआ। वो कराहते हुए पलटने से खुद को रोक नहीं पाई। जैसे ही वो पलटी, उसका माथा किसी चीज से टकराया। वो दर्द से चिल्लाई और जल्दी से अपना सिर ढक लिया। वो इस वक्त एक अनजान जगह पर थी और किसी से छूटने की कोशिश कर रही थी। वहां का नजारा देखकर गौरी ने हैरानी से मन में कहा, रुको, क्या अर्नव ने उसके सिर में गोली नहीं मारी? उसे मर जाना चाहिए था। उसने जल्दी में अपना माथा छुआ और बड़बड़ाते हुए बोली, कुछ गड़बड़ है। मेरे सिर पर सिर्फ एक खरोंच है, बिल्कुल भी खून नहीं है। ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो सिकुड़ गई और अपनी बाहों को कसकर अपने चारों ओर लपेट लिया। ये बहुत अजीब है। मुझे ठंड क्यों लग रही है? और उसके सिर में दर्द क्यों हो रहा था? एक डेड पर्सन ऐसी चीजों को महसूस नहीं कर सकता, है ना? मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ओ गॉड, हवा इतनी हड्डियों को कंपा देने वाली कैसे हो सकती है? बहुत ठंड है। गौरी ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया। अचानक एक आदमी तेजी से उसके आया। अगले ही पल उसने फील किया कि उसके शरीर पर तंबाकू और खून की बदबू वाला एक मोटा कोट पहनाया गया है। थोड़ी दूर से एक ठंडी आवाज आई, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो इसे पहन लो। गौरी जानी पहचानी आवाज सुनकर कांप उठी और अविश्वास में अपनी आंखें ऊपर उठाई। उसने देखा कि एक कोने में रुद्र बैठा है। वो भी अपना पेट पकड़े हुए और कीचड़ से सनी दीवार के सहारे टिका हुआ है। वो उसके चेहरे की बनावट नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। उसने अचानक कोट पकड़ा और उठकर उसके करीब चली गई। जब उसने उसके चेहरे की बनावट देखी तो वो चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी करके पूछा, क्या तुम रुद्र हो? क्या क्या तुम कोई नई चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? उस लड़के ने ठंडी सांस लेते हुए पूछा। गौरी की आंखों में एक बार आंसू आ गए और वह उसका हाथ पकड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि रुद्र ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वो सामने से बोला, तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम मुझ पर रेप करने का आरोप तो नहीं लगाओगी, है न? रेप शब्द ने गौरी को पीड़ा पहुंचाई और तुरंत उसे वो सब याद आ गया जो उसने पिछले जन्म एक्सपीरियंस किया था। उस समय वो ठीक इसी तरह की ठंडी गली में जागी थी और उसने पाया कि उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था और उसके कपड़े फटे हुए थे। जब उसने अपने बगल में रुद्र को देखा तो उसने तुरंत उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसे बेशर्म और घिनौना कमीना कहकर कोसा। उसने उसे अपनी बात समझाने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और वो उसे कभी नहीं देखना चाहती थी। कुछ ही पल बाद अर्नव अपने आदमियों के साथ आया, उसे उठाया और उसे सेफ प्लेस पर ले गया।
उसने अपने गार्ड को ये भी ऑर्डर दिया था कि वे क्राइम सीन पर पाए गए रुद्र को जेल भेज दे। उस रात के बाद से गौरी ने रुद्र को नहीं देखा था। उसने पूरे दिल से मान लिया था कि वह वही है जिसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी। 5 सालों तक उसने फिर कभी उसका नाम नहीं सुना, लेकिन हर रात उसे बुरे सपने आते थे। वो उसके सपनों में दिन ब दिन, महीने दर महीने और साल दर साल आता रहा। एक दिन सभी को सरप्राइज करते हुए रुद्र फिर से प्रकट हुआ। पता चला कि वो प्रेसिडेंट भैरों सिंह राठौड़ का लापता बेटा और सेना में सबसे कम उम्र का ऑफिसर था। अनफॉर्चुनेटली गौरी इतनी मूर्ख थी कि उसने अर्नव की बातों पर विश्वास कर लिया और उसे ये भी समझाने दिया कि रुद्र ही वो व्यक्ति था जिसने उसके परिवार की हत्या की थी। इसलिए उसने रुद्र को कदम दर कदम मौत के मुंह में धकेल दिया और उसे अपने हाथों से मार डाला। अब ये सोचकर गौरी सच में खुद को थप्पड़ मारना चाहती थी। अचानक उसने मन में खुद से कहा, वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती थी। लेकिन रुकिए, मेरे सामने का सीन अब अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उस रात में वापस आ गई हूँ? क्या मैं फिर से 18 साल की हो गई थी? उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। अगर यह एक सपना था तो उसे उम्मीद थी कि वो इससे कभी नहीं जागना चाहेगी। वो मन में खुद से सवाल किए जा रही थी, क्या ये हो सकता है कि मुझे सच में दूसरा मौका दिया गया है? ये वही रात थी जिस रात अर्नव ने रुद्र को गौरी के रेप केस में जेल के अंदर करने का प्लान बनाया था। अभी भी जमीन पर बैठी गौरी धीरे धीरे करके रुद्र की ओर बढ़ी। जैसे ही तंबाकू की बासी गंध उसके नॉस्ट्रल्स में घुसी, उसे लगा कि सब कुछ असली है। लेकिन इस पल उसे अब डर नहीं लग रहा था, क्योंकि रुद्र उसके साथ था। रुद्र, उसने अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए कर्कश आवाज में उसका नाम पुकारा। रुद्र ने बिना कोई जवाब दिए उसे खाली आंखों से देखा। रुद्र, गौरी ने फिर से उसका नाम पुकारा। रुद्र फिर से चुप था। रुद्र, हर बार जब वो उसे पुकारती तो उसकी आवाज गिल्टी फीलिंग और रिग्रेट से भरी होती। इससे उसका दिल लगभग टूट गया। उसने रुद्र को चोट पहुंचाई थी और यहाँ तक कि उसे मार भी डाला था। उसने मन में कसम खाई, रुद्र, इस लाइफ में मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करने की पूरी कोशिश करूंगी। रुद्र, उसकी बात सुनकर आखिरकार रुद्र ने हाथ बढ़ाया और अपनी ठंडी उंगलियों से गौरी के माथे को छुआ। तुम्हें बुखार तो नहीं है? गौरी को समझ नहीं आया कि वो रोए या हंसे। उसने अपनी नाक रगड़ी और रुद्र का हाथ पकड़ लिया। रुद्र, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? वो उसे देखते हुए अचानक से बोली। चौंक कर रुद्र ने अपना हाथ वापस खींच लिया। वो हड़बड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हारा सिर किसी चीज से टकराया? हाँ, मैंने न केवल अपना सिर मारा बल्कि इसे दरवाजे में भी दबा लिया। गौरी ने अपने माथे पर लगे घाव को छुआ। सच में उसके सिर में गोली लगी थी। अगर गोली न लगी होती तो उसे कभी एहसास ही नहीं होता कि वो कितनी मूर्ख है। रुद्र ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई राक्षस हो। यू आर बिहेविंग वेरी वियर्ड, वो मुंह बनाते हुए बोला। वियर्ड? गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा। रुद्र ने उसको याद दिलवाते हुए कहा, क्या तुम मुझे देखते ही भाग नहीं गई थी? तुम मुझसे दूर भागी और ऐसे भागी जैसे तुम चूहा हो और मैं बिल्ली। इस हिसाब से मुझे लगा कि तुम जागने पर मुझे थप्पड़ मारेगी और डांटेगी, लेकिन अब वो उसके रवैये में आए बदलाव का कारण नहीं समझ पाया। रुद्र ने उसको ध्यान से देखते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम भूत प्रेत से अफ्लिक्ट हो? गौरी ने अपनी पलकें झपकाई और उसके कंधे पर झुककर धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। आई एम सो सॉरी। वो रुद्र से लंबे समय से माफी मांग रही थी, इसलिए इस पल उसने आखिरकार जोर से माफी मांगी। रुद्र की आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी। वो ऐसे जम गया जैसे उसने कोई भूत देखा हो। वो गौरी की आंखों में प्यारा लग रहा था। जब गौरी उससे गहरी बातचीत करने के लिए अपना मुंह खोलने वाली थी तो उसने सुना कि कोई उसे पुकार रहा है। गौरी गौरी। अचानक गली के एंट्रेंस पर कई आदमी दिखाई दिया। एक लंबा और पतला व्यक्ति उसकी ओर दौड़ा, अपने साथ आशा और गर्मजोशी लेकर आया। अगले ही पल गौरी ने पाया कि वो खुद को एक गर्मजोशी भरे हग में खींच रही है। गौरी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम डरी हुई हो? चिंता मत करो,
मैं अपने साथ कुछ गार्ड लाया हूँ। मैं तुम्हें तंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। तुम सब रुद्र को बांधो और उसकी पिटाई करो। उसके बाद उसे रेप के लिए जेल भेज दो। मैं उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा और उसे फिर से उठने का कोई मौका नहीं दूंगा। गौरी को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए अर्णव ने उसे दिलासा दिया और अपनी आंखों में ठंडक के साथ वर्ड बाय वर्ड ऑर्डर दिए। उसके पीछे खड़े लंबे और स्ट्रॉन्ग गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और रुद्र के पास पहुंचे। गौरी का दिल धड़क उठा। उसने अपना सिर उठाया और अर्णव को घूरते हुए उसे दूर धकेल दिया। फिर वह रुद्र के पास दौड़ी, उसके सामने खड़ी हो गई और उसने गार्ड को रोकने के लिए अपनी बाहें फैला दी। मैं किसी को भी उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। गौरी की हरकत ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। गौरी गौरी। अचानक गली के एंट्रेंस पर कई आदमी दिखाई दिया। एक लंबा और पतला व्यक्ति उसकी ओर दौड़ा, अपने साथ आशा और गर्मजोशी लेकर आया। अगले ही पल गौरी ने पाया कि वो खुद को एक गर्मजोशी भरे हग में खींच रही है। गौरी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम डरी हुई हो? चिंता मत करो, मैं अपने साथ कुछ गार्ड लाया हूँ। मैं तुम्हें तंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। तुम सब रुद्र को बांधो और उसकी पिटाई करो। उसके बाद उसे बलात्कार के लिए जेल भेज दो। मैं उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा और उसे फिर से उठने का कोई मौका नहीं दूंगा। गौरी को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए अर्णव ने उसे दिलासा दिया और अपनी आंखों में ठंडक के साथ वर्ड बाय वर्ड ऑर्डर दिए। उसके पीछे खड़े लंबे और स्ट्रॉन्ग गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और रुद्र के पास पहुंचे। गौरी का दिल धड़क उठा। उसने अपना सिर उठाया और अर्णव को घूरते हुए उसे दूर धकेल दिया। फिर वह रुद्र के पास दौड़ी, उसके सामने खड़ी हो गई और उसने गार्ड को रोकने के लिए अपनी बाहें फैला दी। मैं किसी को भी उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। गौरी की हरकत ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। अर्णव की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। गौरी, जो हमेशा रुद्र से प्लेग की तरह दूर रहती, अब गौरी उसकी रक्षा कर रही थी। क्या वो सिर्फ कल्पना कर रहा था? अपनी आंखों में मलिशियस संकेत छिपाते हुए अर्णव ने गौरी की ओर हाथ बढ़ाया और नर्म आवाज में कहा, गौरी, मुझे पता है कि तुम डरी हुई होगी, लेकिन चिंता मत करो। मैं इस अपराधी को सजा दूंगा और उसे सजा दिलवाऊंगा। तुम्हें इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि वह तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। उसे मौका नहीं मिलेगा। गौरी ने एक इंच भी नहीं हिलाया। उसने बस अपनी तीखी नजरें अर्णव पर टिका दी। गली के प्रवेश द्वार पर कार की हेडलाइट की रोशनी में वो उस समय अर्णव के चेहरे के भावों को पहचान सकती थी। वो सुंदर था। उसके चेहरे की विशेषताएं नाजुक और सुंदर थीं। ये 22 वर्षीय अर्णव था। 8 साल पहले गौरी के पिता अर्णव को चौहान फैमिली में लाए थे। तब से अर्णव उसके परिवार का सदस्य बन गया था। उन 8 सालों में उसने उस पर भरोसा किया था, उसकी तारीफ की थी और यहाँ तक कि उस पर निर्भर भी रही थी। उसने हमेशा इस खूबसूरत सपने को संजोया था कि एक दिन वो अर्णव की दुल्हन बनेगी। दुर्भाग्य से उसके लिए जो इंतजार कर रहा था वह अटर्नल खुशी नहीं थी, बल्कि विनाश और बर्बादी थी। गौरी ने अर्णव के कारण सब कुछ खो दिया था। उसने उसके परिवार को मिटा दिया, उसे रुद्र को मारने के लिए इस्तेमाल किया और अंत में उसकी जिंदगी भी ले ली। इस नई जिंदगी में वो अब ऐसे एक क्रूर आदमी की मर्जी पर नहीं रहेगी। वो अर्णव की गुलामी में नहीं रहना चाहती थी। वो उसे चौहान फैमिली को नष्ट करने या चेयरमैन बनने की परमिशन नहीं देना चाहती थी। वो चाहती थी कि अर्णव को नरक में भेजा जाए, उसे ह्यूमैनिटी के सबसे क्रूर पेन को एक्सपीरियंस करने दिया जाए। जब वो अपने गुजरे हुए अतीत को याद करती थी, उसकी चेस्ट में गुस्सा आग की तरह जल उठता था। इस साल गौरी कॉलेज में थी, लेकिन अर्णव ने पहले ही कॉलेज से ग्रेजुएट कर लिया था। उसने जल्दी ही चौहान ग्रुप में एंटर किया और देव चौहान को कंपनी के काम में हेल्प करने लगा। जब उसने एंटर करने के अगले साल कंपनी ने धीरे धीरे सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना शुरू कर दिया। अब गौरी को महसूस हो रहा था कि अर्णव ने जाल में फंसाने के लिए खेल खेल में उसे धोखा दिया था। उसने चौहान ग्रुप को स्टेप बाय स्टेप खोखला किया था। उसने बस अपनी सक्सेस के लिए रास्ता साफ किया था। गौरी की पास्ट लाइफ में अर्णव ने उसकी सिर पर गोली मारी थी और अपनी असली रंग दिखाया था।
वो एक साहसी, निर्दयी और लालची भेड़िया था। उसके खूबसूरत और शानदार चेहरे को फिर से देखकर गौरी के भीतर केवल घृणा ही थी। वो अपने होठों पर तिरछी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, रुद्र मुझे चोट नहीं पहुंचाई, वही मुझे बचाने आया था। इन वर्ड्स ने सभी को हैरान कर दिया। अर्णव ने गौरी की ओर हैरानी से देखा, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसे कभी भी यह उम्मीद नहीं थी कि हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाली गौरी ने उसे एक भी नज़र भी नहीं देखा। लेकिन यह उसके शब्द थे जिन्हें वो सच में हजम नहीं कर सकता था। वो उसे ठंडी नज़रों से देखते हुए बोला, गौरी, मैं चौहान फैमिली की बेटी हूँ। अगर तुम अब भी मेरे परिवार के गार्ड हो, तो बेहतर होगा कि मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। मेरे रास्ते से हट जाओ और रुद्र को मत छुओ। गौरी ने गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा जो उन्हें घेरे हुए थे। गार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये सच था कि गौरी चौहान फैमिली की बेटी थी, और चौहान फैमिली ही थी जो हर महीने उनकी सैलरी देता थी, इसलिए उन्होंने चुपचाप पीछे हटने का फैसला किया। अर्णव ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ फिर से गौरी से कहा, गौरी, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम इतनी डर गई हो कि अपना दिमाग खो चुकी हो? तुम इस शैतान की बातों पर कैसे ट्रस्ट कर सकती हो? क्या तुम भूल गई हो कि उसने तुम्हारे साथ कितनी भयानक चीजें की थीं? रुद्र ने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए तंज कसा, शैतान? अर्णव, तुम्हें मुझे नाम देने में महारत हासिल है। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जिससे गौरी मुझसे डरती? अर्णव की आंखों में क्रूरता झलक आई, लेकिन गौरी अपनी सेकंड लाइफ में उसके साथ समय बर्बाद करने के मूड में नहीं थी। अपनी आंखों में शरारत की चमक के साथ उसने अचानक रुद्र का हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्णव, सच कहूं तो अब मैं रुद्र को डेट कर रही हूं। मुझे अब उससे डर नहीं लगता। पहले मैं उसे ठीक से जानती नहीं थी, लेकिन आज रात उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैं इतनी आभारी और खुश थी कि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड बनने का फैसला कर लिया। ये बोलकर उसने रुद्र की ओर मुड़कर उसे एक मीठी मुस्कान दी। रुद्र थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपनी आंखें झुका लीं, अपने हाथ की ओर देखा जो गौरी ने पकड़ा था, फिर उसकी ब्राइट स्माइल की तरफ देखा। हैव यू गॉन क्रेजी? अर्णव ने सफेद चेहरे के साथ चौंकते हुए कहा। गौरी ने अपनी भौहें उठाई, अपनी उंगली माथे की तरफ इशारा करते हुए और मासूम सी मुस्कान के साथ आंखें झपकाते हुए कहा, देखो, शायद मेरे सिर पर चोट लगने के बाद मैं अपना दिमाग खो चुकी हूँ। शश, अभी मेरे पिता को इस बारे में मत बताना। मुझे डर है कि वो इसे सहन नहीं कर पाएंगे। गिव मी सम टाइम, ओके? अर्णव के दिल में एक ज्वार की लहर उठी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ ही दिन पहले गौरी उसके पास एक लव लेटर लेकर आई थी, और अपने प्यार का इजहार करते समय वह शर्माते हुए लड़खड़ाने लगी थी। या फिर ये सब कुछ सिर्फ उसकी खुद की घमंड में डूबी कल्पना थी? उसने तो यहाँ तक कहा था कि वो ग्रेजुएट होने के बाद उससे शादी करना चाहती है, लेकिन अब वो किसी और का हाथ पकड़े खड़ी थी और उसे अपना प्रेमी घोषित कर रही थी। तो फिर अर्णव का उसके दिल में अब क्या प्लेस था? गौरी और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो अपने सामने इस धोखेबाज को देखकर सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने रुद्र का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र, क्या तुम मुझसे भागना की हिम्मत करोगे? रुद्र को जवाब ही नहीं सूझा। उसे यकीन था कि गौरी के सिर पर चोट लगी है। उसकी बातें और हरकतें सामान्य से बिल्कुल अपोजिट थीं। वो एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। हैरानी की बात यह थी कि गौरी ने फिर से उसका हाथ खींचा और मुंह फुलाते हुए कहा, रुद्र, तुम्हारी हिम्मत मुझसे भागने की। मैं लड़की होकर भी हिम्मत कर रही हूँ, और तुम अब तक सोच रहे हो। मर्द बनो, समझे? रुद्र को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। इसी बीच अर्णव का चेहरा अब सफेद नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उस पर रंगों की पूरी थाली उंडेल दी गई हो। यह नज़ारा देखने लायक था। गौरी, स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड कम होम विथ मी। ये बोलते हुए अर्णव की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। उसने गौरी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गौरी ने फुर्ती से उसकी पकड़ से बचते हुए रुद्र का हाथ पकड़ लिया और कोमलता से झटका। रुद्र, क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझे ले जाने की? गौरी ने फिर से कहा, पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, अर्णव ने फिर से उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार
अर्नव के छूने से पहले रुद्र ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने अर्नव के टच से उसको प्रोटेक्ट किया। फिर रुद्र ने अपनी पतली उंगलियों से गौरी की ठुड्डी पकड़ी और उसे गहराई से देखते हुए कहा, मैं कुछ भी करने की हिम्मत रखता हूँ, बस उम्मीद है कि तुम इसे लेकर पछताओगी नहीं। रुद्र ने हल्के से अपनी भौहें उठाईं। सिर पर चोट लगी गौरी की यह स्टूपिड साइड उसे बहुत प्यारा लग रही थी। यू लुक्स ब्यूटिफुल गौरी, वो गौरी की छोटी मुस्कान की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। पहले उसने उसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, लेकिन अब वो बस मुस्कुराती ही रहती थी। रुद्र के होठों पर हल्की मुस्कान के साथ गौरी की कमर को थामे हुए तेजी से पलटा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे उस गली से बाहर ले गया। हालांकि अर्नव गुस्से से भर गया था, लेकिन वह सिर्फ उन्हें एक दूसरे की बाहों में जाते हुए देखता रह गया। रुद्र, उसकी आवाज ठंडी और नफरत से भरी थी। उसने अपने मुट्ठी भींची और धीरे से रुद्र का नाम बुदबुदाया। रुद्र गौरी को उस गली से बाहर रास्ते के दोराहे पर लाया। फिर उसने उसकी कमर से अपनी पकड़ ढीली करते हुए कहा, अब तुम जा सकती हो। गौरी अचानक ठिठक गई और उलझन में उसे देखते हुए बोली, तुम, इसका क्या मतलब है? फिर रुद्र ने अपनी पतली उंगलियों से गौरी की ठुड्डी पकड़ी और उसे गहराई से देखते हुए कहा, मैं कुछ भी करने की हिम्मत रखता हूँ, बस उम्मीद है कि तुम इसे लेकर पछताओगी नहीं। गौरी इतनी खुश थी कि उसे लगा वह उड़ने लगेगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, सिर्फ मूर्ख ही पछताते हैं। रुद्र ने उसकी कमर को और कस लिया। अर्नव, जो उन दोनों को घूर रहा था, उसकी आंखों में ठंडी चमक उभर आई। उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, मुझे मारना चाहते हो? कितनी रिडिक्यूलस बात है। वो अपनी मर्जी से मेरे साथ जा रही है, तुम हमें रोक नहीं सकते। रुद्र ने अर्नव की ओर तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ देखा। अर्नव गुस्से से बुरी तरह कांपने लगा। उसने अपने मुट्ठी इतने जोर से भींची कि उसकी हड्डियों के चरमराने की आवाज सुनाई दी। गौरी, तुम सिर्फ मेरी, मैं तुम्हारे साथ लाइफ के अंत तक रहूंगा। ये बोलते हुए रुद्र ने गौरी के नर्म होठों को हल्के से सहलाया और मुस्कुराया। उसकी आंखों में प्यार भरा हुआ था। वह गौरी का दिल खुशी से तेज धड़कने लगा। गौरी ने खुद से मन में कहा, ओ गॉड, हाउ हैंडसम इज ही। रुद्र की हर बात, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की शरारत और उस बी की भारी आवाज, सब कुछ उसके दिल की धड़कन को तेज कर रहे थे। गौरी को अब एहसास हो रहा था कि पिछले जीवन में वो कितनी अंधी थी। उसने उस धोखेबाज से प्यार किया था जबकि यह आइडियल मैन उसके सामने था। रुद्र और अर्नव की तुलना ही नहीं की जा सकती थी। जितना वो रुद्र को देख रही थी, वो उसे उतना ही अट्रैक्टिव लगता जा रहा था। रुद्र, तुम बहुत हैंडसम हो, गौरी ने खुशी में अपना दिल थामते हुए कहा। रुद्र ने हल्के से अपनी भौहें उठाईं। सिर पर चोट लगी गौरी की यह स्टूपिड साइड उसे बहुत प्यारा लग रही थी। यू लुक्स ब्यूटिफुल गौरी, वो गौरी की छोटी मुस्कान की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। पहले उसने उसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, लेकिन अब वो बस मुस्कुराती ही रहती थी। रुद्र के होठों पर हल्की मुस्कान के साथ गौरी की कमर को थामे हुए तेजी से पलटा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे उस गली से बाहर ले गया। हालांकि अर्नव गुस्से से भर गया था, लेकिन वह सिर्फ उन्हें एक दूसरे की बाहों में जाते हुए देखता रह गया। रुद्र, उसकी आवाज ठंडी और नफरत से भरी थी। उसने अपने मुट्ठी भींची और धीरे से रुद्र का नाम बुदबुदाया। रुद्र गौरी को उस गली से बाहर रास्ते के दोराहे पर लाया। फिर उसने उसकी कमर से अपनी पकड़ ढीली करते हुए कहा, अब तुम जा सकती हो। गौरी अचानक ठिठक गई और उलझन में उसे देखते हुए बोली, तुम, इसका क्या मतलब है? रुद्र ने व्यंग्य से कहा, नाटक खत्म हो गया, है ना? तुमने अपना टारगेट हासिल कर लिया है, क्या ये काफी नहीं है? रुद्र ने व्यंग्य से कहा, नाटक खत्म हो गया, है ना? तुमने अपना टारगेट हासिल कर लिया है, क्या ये काफी नहीं है? गौरी का हाथ उसके सिर को सहारा देने के लिए ऊपर उठा। रुद्र के रवैये को देखते हुए ये स्पष्ट था कि उसे विश्वास नहीं था कि वो बदल गई है, लेकिन ये समझ में आया, उसके व्यक्तित्व में बदलाव आया था। किसी के लिए भी सस्पेक्ट न होना इम्पॉसिबल था। इसके अलावा वह अतीत में हमेशा इतनी घृणित और मूर्ख रही थी। रुद्र एक शांत लड़का था,
वो अक्सर इसी तरह व्यवहार करता था। अगर गौरी ने अपने पिछले जन्म में उसे खुद के लिए मरते हुए नहीं देखा होता, तो वो कभी विश्वास नहीं करती कि इतना ठंडा आदमी उससे प्यार कर सकता है। गौरी को सिरदर्द हो रहा था। उसके मन में यही घूम रहा था कि रुद्र ने उससे सीधे अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। उसने इसे क्यों छुपाया और इनकार किया। रुद्र कितना सीरियस आदमी है। अब गौरी ने उसे अपना प्यार जताने की पहल की थी, लेकिन रुद्र ने फिर भी गौरी को दूर धकेल दिया। गौरी ने मन में पूछा, ये इतना हार्टलेस क्यों है। अचानक गौरी को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। अगर वो उसे इस तरह से अस्वीकार करता रहा, तो वो उसके साथ रिश्ता कैसे बना सकती थी। अरे रुद्र, क्या तुम मुझे कल सुबह पिक कर सकते हो? मुझे कॉलेज ले जा सकते हो? गौरी ने अपना अभिमान निगलते हुए पूछा। वे दोनों कॉलेज में क्लासमेट थे। रुद्र सच में उससे 2 साल बड़ा था, लेकिन चूंकि वो गरीबी में पैदा हुआ था, इसलिए उसने अपनी स्कूल एजुकेशन अधिकांश बच्चों की तुलना में 4 साल बाद शुरू की थी। हालांकि वो अपनी पढ़ाई में इतना अच्छा था कि जब वो स्कूल में था तो उसे पहली कक्षा से सीधे तीसरी कक्षा में प्रमोट कर दिया गया था। उसके बाद उसे कॉलेज में एक्सेप्शनली एडमिट कराया गया था। यह एक ऐसा कॉलेज था जो केवल अमीर और शक्तिशाली परिवारों के स्टूडेंट्स और गरीब परिवारों के टॉप स्टूडेंट्स को स्वीकार करता था। जाहिर है, रुद्र एक टॉपर था। हर क्लास में वो कॉलेज में नंबर 1 पर आता था। अपने बेहतरीन प्रदर्शन और खूबसूरत चेहरे की वजह से वो लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय था और वो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी बन गया था। लेकिन गौरी पढ़ाई में बहुत खराब थी और उसका ग्रेड अक्सर सबसे खराब होता था। रुद्र अपनी महान क्षमताओं और शानदार अच्छे लुक्स के लिए लोकप्रियता हासिल की थी। कॉलेज की कई लड़कियां उस पर फिदा थीं। वे उसे लव लेटर्स लिखती थीं, उसे गिफ्ट्स देती थीं और लगातार उससे बात करने के मौके तलाशती रहती थीं। हालांकि रुद्र को प्यार और रोमांस की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, इसलिए वो उन लड़कियों को अनदेखा कर देता था। वो दूसरों को नाराज करने से नहीं डरता था और उसने कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, यहाँ तक कि सत्ता में बैठे लोगों के सामने भी नहीं। वो कॉलेज के रेयर स्टूडेंट्स में से एक था। वहाँ की हर लड़की का सीक्रेट लव अफेयर तो था ही। गौरी के पिछले जीवन में रुद्र को कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि उसे रैप के आरोप में फंसाया गया था और जेल में डाल दिया गया था। गौरी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो जेल से कैसे बाहर आया और अपने रियल फादर यानी वर्तमान राष्ट्रपति के पास वापस कैसे आया। ये कहा जा सकता है कि गौरी की मूर्खता ने रुद्र की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रुद्र ने अपने पिछले जीवन में क्या कुछ सहा था और किन कठिनाइयों से गुजरा था। जब उसने इस बारे में सोचा, तो उसके दिल में अपराध बोध से उसकी आंखें नम हो गईं। उसने रुद्र की ओर दया भरी नजरों से देखते हुए कहा, क्या तुम कर सकते हो? अगर तुम मुझे लेने नहीं आना चाहते, तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। वो उससे और कुछ उम्मीद नहीं कर रही थी। वो बस चाहती थी कि रुद्र उसे एक मौका दे ताकि वो अपनी गलतियों का सुधार कर सके। रुद्र ने अपना सिर घुमाया और इधर उधर देखते हुए कहा, अर्नव यहाँ नहीं है, तुम्हें अब नाटक करने की जरूरत नहीं है। गौरी के सीने में क्रोध की एक लहर उठी और उसने गुस्से से उसे घूरा। हालांकि रुद्र ने हल्की भौहें तानी और अनायास ही अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया। गौरी का दिल दहल उठा। वो जल्दी से उसकी बांह पकड़ते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, क्या हुआ? उसने अपनी नजरें झुका लीं और उसके पेट की तरफ देखा, जिसे वो अपने हाथ से ढक रहा था। उसके पतले उंगलियों पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर गौरी के दिल में भय से धड़कनें तेज हो गईं। ये क्या कर दिया? मैं तो भूल ही गई थी कि तुम घायल हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हारा ज्यादा खून बह गया तो तुम फिर से मर जाओगे, गौरी ने हड़बड़ाते हुए कहा। फिर से? इसका क्या मतलब है? रुद्र ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। गौरी को एहसास हुआ कि उससे अनजाने में सच्चाई का खुलासा हो गया था, तो उसने असहज होकर हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस चिंता में बकवास कर रही हूँ। वैसे भी तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों है? क्या तुम्हें बुखार है? रुद्र ने अपना सिर हिलाया और उसे दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। गौरी ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। अगर तुम्हारा घाव संक्रमित हो गया तो क्या होगा?
रुद्र ने भौहें तानी। हालांकि उसका घाव खून बहा रहा था, लेकिन उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। उसने अपने शर्ट का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे अपनी कमर के चारों ओर बांधकर खून रोकने की कोशिश की। गौरी ने चिंतित होकर पूछा, क्या ये वाकई काफी है? मुझे लगता है कि हमें अस्पताल जाना चाहिए। रुद्र ने अपनी गहरी आंखों से उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। यह एक छोटा घाव है, जानलेवा नहीं है। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। गौरी उसे मारने का मन कर रही थी। ऐसी स्थिति में भी वो जिद्दी था और अपनी बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। रुद्र ने चलना शुरू किया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि गौरी अभी भी वहीं खड़ी है। उसने मुड़कर पूछा, तुम आ रही हो या नहीं? तुम एक बार लगभग रेप का शिकार होने वाली थी। क्या तुम फिर से वो अनुभव दोहराना चाहती हो, या चाहती हो कि मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूं? गौरी ने अपने मुट्ठी कस ली। वो उसका मन नहीं बदल सकती थी, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और धीरे धीरे उसके पीछे चलते हुए बोली, थैंक यू रुद्र। अगर रुद्र न होता तो शायद वो आज रैप का शिकार हो गई होती। गौरी के पिछले जीवन में भी उसने उसे बचाया था, लेकिन फिर भी उसने रुद्र जेल भेज दिया था। ये सोचकर वो अपने दिल में खुद को कोसने लगी कि उसने रुद्र के साथ कितना निर्दयी व्यवहार किया था। आज रात जो हुआ वो कोई आम घटना नहीं थी। ये साफ है कि यह एक सोची समझी साजिश थी। इसलिए सावधान रहना। अर्नव पर इतना भरोसा मत करना। रुद्र कुछ और कहने वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। गौरी की आंखें बुझ गईं। उसने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वे दोनों 20 मिनट तक चलते रहे, जब तक वे लान परिवार के घर के पास नहीं पहुंच गए। उस पर एक ठंडी नजर डालते हुए और ख्याल रखना कहकर रुद्र मुड़ा और वहां से जाने लगा। उसका अड़ियल और अहंकारी रवैया देखकर गौरी के दांत पीसने लगी। अचानक उसका दिमाग सुन्न हो गया और उसने अपना आपा खो दिया। बिना सोचे समझे वो दौड़ती हुई आई और उसे पीछे से कसकर गले लगा लिया। रुद्र, तुम अपना भी ख्याल रखना। मैं इतनी मूर्ख थी कि यह नहीं समझ सकी कि कौन सच में अच्छा है और कौन असली खलनायक है। अब से मैं फिर से धोखा नहीं खाऊंगी। उसने भारी आवाज में एक एक शब्द कहा। चलो अब हटो। रुद्र ने कड़ा रुख अपनाया और थोड़ा भौहें से कुड़ी। जब वो गौरी की बाहों को धीरे से अपनी कमर से हटाने वाला था तो वो उसके सामने आ गई और अपने लाल होठों को उसके ठंडे होठों से दबा दिया और पंजों के बल खड़ी हो गई। रुद्र की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसने हैरानी से चारों ओर देखा और पाया कि चारों ओर अंधेरा था और कोई नहीं था। तो वो उसे क्यों चूम रही थी? जब वो अभी भी अचंभित था, उसने महसूस किया कि गौरी की कोमल जीभ उसके होठों को चाटने के लिए बाहर निकली और फिर धीरे धीरे उसके मुंह में घुस गई और उसके दांतों को छू गई। गौरी के होंठ नर्म और मीठे थे। रुद्र का लिंग 2 बार हिल गया। दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहिए इसके साथ। इसके अलावा आप मेरी और कहानियां पढ़ने के लिए मेरी पॉकेट नॉवल और प्रतिलिपि ऐप पर जा सकते हैं। वहां पर आप और भी कहानियां मिलेंगी। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।